उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी में भर्तियां निकलती हैं। तो हेमंत अपनी पत्नी के पास आता है, उससे बोलता है कि तुम मुझे अपनी हाई स्कूल की और अपनी इंटर की मार्कशीट दे दो और तुम भी मेरे साथ चलो। महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी में भर्तियां निकली हैं, मैं तुम्हारा फॉर्म भरवा देता हूँ। तुम उसके बाद में तैयारी करना और तुम्हारा जब सिलेक्शन हो जाएगा तो बड़ी खुशी होगी। हम दोनों पति पत्नी मिलकर के अच्छा पैसा कमाएंगे। तो दोस्तों, जो हेमंत की पत्नी थी वो अपने पति के मुंह से इन सब बातों को सुनने के बाद में अपनी गर्दन को नीचे झुका लेती है और शांत खड़ी हो जाती है। वो दोस्तों शांत इसीलिए खड़ी थी क्योंकि वो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। हेमंत उस पर फिर दबाव डालता है, उससे जोर से बोलता है कि क्या तुमने सुना नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम मुझे अपनी हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट दे दो। पत्नी शांत थी। फिर शांत रहते हुए जब फिर हेमंत उस पर चिल्लाता है तब जाकर के उसकी पत्नी बोलती है हेमंत से, कहती है कि मैं 5वीं पास हूँ और छठी फेल हूँ। मैंने केवल 5वीं तक पढ़ाई की है। मेरे पास कोई भी हाई स्कूल और इंटर की डॉक्यूमेंट नहीं है। दोस्तों इन सब बातों को सुनने के बाद हैरत में पड़ जाता है और जो हेमंत था उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। कहता है कि क्या तुम अनपढ़ हो, जाहिल हो, तुम 5वीं फेल हो? दोस्तों हेमंत वहीं की वहीं खड़ा हुआ, शांत। फिर वो अपने माता पिता को आवाज देता है, माता पिता को अपने पास बुलाता है और माता पिता से कहता है कि क्या पिताजी, माताजी, मैंने जो सुना है अभी इसके मुंह से वो क्या सही बात है? माता पिता बोलते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्या सुन लिया? तो वो अपनी पत्नी से बोलता है कि कहो तुमने अभी क्या कहा मुझसे? तो पत्नी बोलती है कि मैं 5वीं फेल हूँ। दोस्तों अब पत्नी के मुंह से ये सुना और इसे जब ट्रांसफर किया अपने माता पिता के पास तो माता पिता भी अपनी गर्दन को नीचे झुका लेते हैं, क्योंकि दोस्तों माता पिता को ये बात पता थी कि उनकी बहू जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, 5वीं फेल है। अब जो हेमंत था वो अपने माता पिता से बोलता है कि आपने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों किया, जब आप जानते थे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं एक एसआई हूँ ट्रैफिक पुलिस में, तो आपको मेरे हिसाब से लड़की ढूंढनी चाहिए थी। आपने किस हैसियत से ये अनपढ़ जाहिल ढूंढी और मेरी इससे शादी करा दी? दोस्तों वो बार बार हेमंत अपनी पत्नी को ताना देता है, उसे बार बार जाहिल, गंवार, अनपढ़ बताता है। पत्नी शांत थी, माता पिता भी शांत थे हेमंत की बातों को सुनने के बाद में। हेमंत अपने माता पिता से बोलता है कि मैं इस लड़की के साथ में कभी भी नहीं रहूंगा। इस तो क्या, मैं कोई भी कैसी भी अनपढ़ लड़की के साथ में नहीं रहूंगा। दोस्तों ऐसा हेमंत अपने माता पिता को और अपनी पत्नी को सुना करके वहां से आग बबूला होकर के चला जाता है। माता पिता अपनी बहू के पास आते हैं, उसे कंधे पर हाथ रखते हैं, बोलते हैं कि बेटी कोई बात नहीं है, पति तुम्हारा थोड़ा भाई मंद बुद्धि है, सुधर जाएगा, बाद में सब एडजस्ट हो जाएगा। दोस्तों पत्नी की आंखों में आंसू थे, वो बहुत तेज रो रही थी अपने आप को ये समझ कर कि वो एक अनपढ़ है, जाहिल, गवार है और वो अपने पति के मन मुताबिक नहीं है। तो वो बहुत ही ज्यादा रोती बिलखती रहती है। माता पिता उसे समझाते हैं कि कोई बात नहीं बेटी, तुम्हारा पति आदत में आ जाएगा, वो सुधर जाएगा। दोस्तों 4-5 दिन गुजरते हैं और 4-5 दिन गुजरने के बाद में इन दोनों पति पत्नियों के बीच में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। खासकर हेमंत ही अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अब उसके साथ में रहना ही नहीं था। 1 महीना का समय गुजरता है। 1 महीने का समय गुजरने के बाद में हेमंत तलाक की अर्जी डाल देता है फैमिली कोर्ट में और माता पिता को पता ही नहीं चलता। फैमिली कोर्ट में तलाक का केस चलता रहता है और जो हेमंत था वो अपनी पत्नी को उसके पीहर में छोड़ाता है। पीहर में लगभग उसे 2 महीना वहां हो जाता है और हेमंत
ना ही उसके यहाँ फ़ोन करता है, ना ही उसकी कोई खबर सुन लेता है, ना ही उसके यहाँ जाता है उसे बुलाने के लिए। 2 महीने तक वहीं पर वो रहती है। फिर अचानक से एक दिन उसकी पत्नी का फ़ोन आता है हेमंत के पास और हेमंत से बात करती है कि आप मुझे लेवाने के लिए कब आ रहे हैं? तो हेमंत बोलता है कि बाय बाय, गुड बाय, मैं अब तुम्हें अपनी पत्नी बना करके, अपनी अर्धांगिनी बना करके नहीं रखूँगा, तुम मुझे भूल जाओ। दोस्तों, इन सब बातों को जब सुना हेमंत की पत्नी तो हेमंत की पत्नी के आंखों से आंसू आ गए। हेमंत तुरंत ही फ़ोन को कट कर देता है। माता-पिता फिर उससे पूछते हैं कि आखिर बेटी क्या हुआ? क्यों रो रही हो? तो हेमंत की पत्नी अपने माता-पिता से बोलती है कि पिताजी, आज आपको मिल गई होगी कलेजे की ठंडक। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस चक्कर में मत पड़िए, कोई हमारी हैसियत का, हमारी बराबरी का लड़का ढूंढ लीजिए, सरकारी आदमी मत ढूंढिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आज देखिए, मुझे मेरे पति ने अनपढ़, जाहिल, गँवार कह कर के मुझे छोड़ दिया है और मुझसे तलाक लेने के लिए कह दिया है। अब मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी? दोस्तों, बेटी की बात सुनने के बाद में माता-पिता भी अपने आप को वहीं की वहीं स्तब्ध खड़ा पाते हैं और स्तब्ध रह जाते हैं, कुछ भी बोलते नहीं हैं। लेकिन लड़की जो थी वो अपने आप को कहीं बेहतर परिस्थितियों में लाने का प्रयास करने की सोचती है। उसके मन में अब एक यही शब्द गूंजने लगता है कि उसका पति उसे जाहिल, गँवार, अनपढ़ आखिर कह तो कह क्यों रहा है? दोस्तों, इस पर वो बात विमर्श करती है, अपने आप से सवाल पूछना शुरू कर देती है। फिर अंदर से उसके मन से ये उत्तर आता है कि तू क्या नहीं कर सकती है? जब एक बार-बार रस्सी के टकराव से, बार-बार रस्सी के पत्थर को घिसने से पत्थर में दरारें पड़ सकती हैं, पत्थर घिस सकता है, तो मैं बार-बार कोशिश करने से मैं सफलता क्यों नहीं प्राप्त कर सकती? मैं एक अनपढ़ महिला से एक शिक्षित शिक्षित नारी क्यों नहीं बन सकती हूँ? दोस्तों, ऐसा वो अपने आप से प्रश्न करती है। बस इसी प्रश्न को करने के बाद में वो ठान लेती है कि वो एक अनपढ़ महिला की ज़िंदगी को अब नहीं जिएगी। अपने माता-पिता से कहती है कि माता-पिताजी, मुझे आगे पढ़ना है। माता-पिता बड़े स्तब्ध, क्योंकि दोस्तों 5वीं फेल थी और 5वीं फेल लड़की अगर आगे की पढ़ना चाहे, वो भी शादीशुदा होकर के, तो कैसे पढ़ाई हो? माता-पिता उससे बोलते हैं कि बेटी कोई बात नहीं है, तू हम तुझे और कहीं बिठा देंगे, उन दूसरे लड़के के साथ तेरी शादी करा देंगे, तू उसके साथ में रहना। अब जो लड़की थी, दोस्तों इस लड़की का नाम शिवानी था। जो शिवानी थी अब अपने माता-पिता से जिद करती है कि नहीं, मुझे आगे पढ़ना है और इस समाज के उन घटिया लोगों को उनकी औकात दिखानी है, उनकी हैसियत याद दिलानी है। अपने अंदर मन में ये ठान लेती है। दोस्तों, जो माता-पिता थे वो उसका एडमिशन 9th क्लास में कराते हैं, क्योंकि हाई स्कूल पास करने के लिए 9th का रजिस्ट्रेशन संख्या होना ज़रूरी है, तो वो 9th में उसका एडमिशन करा देते हैं। 9th करती है, 10th करती है। दोस्तों, धीरे-धीरे सभी क्वालिफ़िकेशन को वो प्राप्त कर लेती है और 9th, 11th, 10th, 12th और 3 साल ग्रेजुएशन, कुल मिलाकर के 8 साल का समय लगता है और 8 साल घनघोर तपस्या करने के बाद में, घनघोर मेहनत करने के बाद में एक डीएम पद पर उसका सिलेक्शन हो जाता है। वो एक डीएम बन जाती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाती है। दोस्तों, शिवानी को डीएम के पद पर नियुक्त हुए लगभग 15 दिन गुजरते हैं। 15 दिन गुजरने के बाद में उसे एक उद्घाटन समारोह में जाना होता है, तो वो उद्घाटन समारोह में अपने काबिले के साथ में अपनी गाड़ी में बैठ कर के जाती है। तो जाती है तो एक चौराहे से होकर गुजरती है। चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस वाले थे जो कि गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। तो उन्हें खबर थी कि इस समय इस जगह से होकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहिबा निकलेंगी।
तो दोस्तों जैसे ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहिबा निकलती हैं तो जो पुलिस वाले थे वो उन्हें सभी सैल्यूट करने लगते हैं। दोस्तों उन ट्रैफिक पुलिस वालों में एक ट्रैफिक पुलिस में एसआई भी था, दरोगा भी था। वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गाड़ी को देखने के बाद उन्हें सैल्यूट करता है। अब गाड़ी के अंदर में जो आ, शिवानी जी बैठी थी, जब वो उस दरोगा को देखती हैं तो देखने के बाद दंग रह जाती हैं। आगे जाकर के गाड़ी को रोकते हैं, काबिला वहां रुकता है, अपनी गाड़ी से उतरती हैं और गाड़ी से उतरने के बाद में उस ट्रैफिक पुलिस दरोगा के पास में आती हैं। दोस्तों जैसे ही वो वहां पहुंचती हैं तो दरोगा भी उसे देखने के बाद में दंग रह जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हैरत में पड़ जाता है, सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। दोस्तों ये दरोगा कोई और नहीं था बल्कि ये इन डीएम साहिबा का, इस शिवानी का पति हेमंत था, जो कि ट्रैफिक पुलिस में दरोगा था। जब ये अपनी पत्नी को डीएम बनी हालत में देखता है तो इसे विश्वास नहीं होता है कि ऐसे आखिर कैसे संभव है। वो उनसे फिर बातचीत करता है। नमस्कार, प्रणाम। इस नई अध्याय में, नई कहानी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही रोमांचक कहानी है। आखिर सुनिए क्या हुआ, क्या उस ट्रैफिक पुलिस वाले दरोगा ने क्या पूछा मैडम साहिबा से और उसे कैसे पता चला कि ये महिला आज डीएम कैसे बनी, इस कहानी में सुनिए। लेकिन कहानी में शुरू करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये कहानी पसंद आए, ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों जो ये हेमंत था, जब डीएम साहिबा को डीएम की गाड़ी से उतरते देखता है और उतरने के बाद जब अपने सामने खड़ा पा करके एक डीएम के ओहदे पर देखता है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये सैल्यूट करता है और सैल्यूट करने के बाद में जो डीएम साहिबा थी वो भी उसे कहती हैं कि कोई बात नहीं, तुम अपनी जगह पर खड़े रहो और अपनी ड्यूटी करो। हेमंत शांत फिर बोलता है कि आपने बताया था कि आप 5वीं फेल थी, फिर आप यहाँ इस ओहदे पर, इस जगह पर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप यहाँ पहुंची कैसे, मुझे बताइए। दोस्तों हेमंत की बातों को सुनने के बाद में थोड़ा मुस्कुराती हैं और मुस्कुराते हुए बोलती हैं कि हाँ, मैं इस जगह पर और इस जगह पर आज मैं केवल तुम्हारी वजह से हूँ। अगर तुमने मेरी उस दिन आंखें न खोली होती तो शायद मैं आज इस जगह पर न हुई होती और आज मैं तुम्हारे साथ ही रह रही होती। दोस्तों इन सब बातों का मतलब ही नहीं समझता है हेमंत। फिर वो पूछता है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम बनी तो बनी कैसे। तो दोस्तों इसके बाद में शिवानी हेमंत को सब कुछ बताती है कि उसने किस तरह से तलाक होने के बाद में मेहनत की, किस किस तरह से उसने पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद में जब 8 साल गुजरे तो वो एक डीएम पद पर नियुक्त हुई। तो वो अपनी सारी पूरी कहानी को बयां कर देती है। अब बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करता है, बहुत ही ज़्यादा उसे पछतावा होता है हेमंत को। हेमंत की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो फिर डीएम साहिबा से बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए डीएम साहिबा, मैं जानता नहीं था कि आप इस कदर मेरी बात का बुरा मान जाएंगी और इस कदर आप पढ़ने लगेंगी। लेकिन मुझे फ़क्र है, आज मुझे अपने आप पर गर्व है कि मैंने एक ऐसी महिला की आंखें खोली जो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, जिसे अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था, अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था। डीएम साहिबा फिर हेमंत से कहती हैं कि वो तो है, तुम्हारी बातों में वास्तव में सच्चाई थी। अगर इंसान कटु वचन बोले और वो वचन सत्य हों तो इंसान अपने किरदार को बदल लेता है, और इंसान जो नहीं था वो उस जगह से
जो हो सकता है वो बन जाता है। मैं जो नहीं थी, मैं उस जगह से आज जो हूँ वो बन चुकी हूँ, वो भी आपकी बदौलत। अगर आपने उस दिन ऐसे ताने न दिए होते, ऐसे कटु वचन न दिए होते, न कहे होते, तो शायद मैं उसी जगह पर, उसी घर में पड़ी रहती और आज मैं एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं बन पाती। दोस्तों, फिर इस तरह से उन दोनों में बातचीत होती है, लगभग 2 से 3 मिनट गुजर जाते हैं। फिर इसके बाद में डीएम साहिबा शिवानी जी ट्रैफिक पुलिस एसआई से पूछती हैं कि क्या आपने शादी की है अब तक। तो ट्रैफिक पुलिस जो दरोगा था बोलता है कि हाँ, मैंने शादी कर ली है, मेरे 2 बच्चे हैं। तो डीएम साहिबा शिवानी पूछती हैं कि क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का। तो बोलता है कि मेरी पत्नी का नाम प्रीति है और वो भी मेरी तरह ही पुलिस की सेवा कर रही है। तो शिवानी साहिबा उससे बोलती हैं कि मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन, जो तुम चाहते थे कि पत्नी भी तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी हो, वो तुम्हें मिली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बस ऐसा कॉन्ग्रेचुलेसन करते हुए डीएम साहिबा अपनी गाड़ी में बैठ कर के वहाँ से चली जाती हैं। चली जाने के बाद में वो अपना प्रोग्राम में पहुँचती हैं जहाँ वो जा रही थी। अब जो हेमंत था वो डीएम साहबा के जाने के बाद में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कोसने लगता है, अपने आप से बहुत ही ज़्यादा नाराज हो जाता है। अब उसे अपने आप पर पछतावा होने लगता है कि उसने आखिर ऐसा किया ही क्यों। एक पल के लिए तो उसे अपने आप पर फक्र होता है, लेकिन दूसरे पल के लिए उसे अपने आप को गिलानी में धकेलना पड़ता है। दोस्तों, वो अपने आप से गिलानी इसीलिए करता है कि उसने आखिर अपनी पत्नी को छोड़ा ही क्यों, उसने अपनी पत्नी से तलाक ही क्यों लिया। वो उसे तलाक नहीं लेना चाहिए था और घर में ही उसे पढ़ाना लिखाना चाहिए था। शायद वो आज मेरी पत्नी होती और डीएम के ओहदे पर होती। दोस्तों, अपने आप से वो ऐसा एक्सेप्ट करता है और पछतावे की सिवा उसे कुछ भी नहीं मिलता, पछताता ही रहता है। दोस्तों, जो शिवानी थी ये एक 5वीं फेल थी। इसके माता पिता ने इसकी शादी हेमंत के साथ में पैसे के चक्कर में की थी। शादी जो हुई थी वो हेमंत एक ट्रैफिक पुलिस में एसआई था, अच्छी खासी उसकी इनकम थी। इसके माता पिता ने शिवानी के माता पिता से बहुत सारा दहेज लिया था, बहुत सारा पैसा लिया था। शिवानी के माता पिता ने हेमंत के माता पिता से साफ साफ बोल दिया था कि हमारे पास जो लड़की है वो अनपढ़ है और हम आपको इतना पैसा दे देंगे। दोस्तों, पैसे के बलबूते पर हेमंत की और शिवानी की शादी हुई थी और शादी जो हुई उसका परिणाम आप सभी ने देख लिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी शिवानी की और हेमंत की। कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में जब एक लड़की का बाप अपनी लड़की के लिए पति ढूंढने के लिए जाता है तो हमेशा वो अपनी आप से, अपनी हैसियत से 10 गुना अच्छा परिवार ढूंढता है, अच्छा लड़का ढूंढता है, अच्छा कमाता हो या कोई सरकारी जॉब हो। तो दोस्तों, जो एक लड़की वाले परिवार में और एक लड़के वाले परिवार में जो फासला हो जाता है वही फासला दहेज का कारण बन जाता है। अगर लड़की वाला अपनी हैसियत के हिसाब से और हैसियत के हिसाब से कम हैसियत का अगर लड़का ढूंढने जाएगा तो लड़का वाला कभी भी दहेज नहीं मांगेगा। दोस्तों, जो दो परिवारों के बीच का फासला होता है वही दहेज होता है। जैसे यहाँ पर शिवानी अनपढ़ थी, 5वीं फेल थी और जो उसका पति था जिसे उसके बाप ने रिश्ता ढूंढा था वो एक पढ़ा लिखा ट्रैफिक पुलिस में ऐसा ही था। तो उनके जो बीच में दूरियां थीं, जो फासला था वही दहेज था। दहेज दिया शिवानी के पिता ने, लेकिन दोस्तों वो रिश्ता कहीं भी नहीं चला। तो मैं इस कहानी के द्वारा आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि
रिश्ता बराबरी बालों में ही ढूंढें, बराबरी बालों में ही अच्छा चलता है, अच्छा संबंध भी बनाता है। दुश्मनी भी बराबरी बालों में ही अच्छी लगती है और दोस्ती भी बराबरी बालों में ही अच्छी लगती है। दोस्तों, दुश्मनी अगर आप एक हाई लेवल के व्यक्ति से करेंगे, अगर आप एक लो लेवल के व्यक्ति हैं तो हाई लेवल का व्यक्ति आपको दबा देगा। अगर आप दोस्ती एक हाई लेवल के व्यक्ति से करेंगे और आप लो लेवल के व्यक्ति हैं तो आपके और उनके बीच में जो बातचीत होंगी, जो वार्तालाप होंगे और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो आपको ही कोसेंगे कि बड़े हैसियत वाले लोग के साथ रहता है, अपनी जान पहचान बना रहा है, कहीं ना कहीं झोल होगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ी करेगा। दोस्तों, आपको वो ताने देंगे। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा आपसे केवल यही कहना चाहूंगा कि रिश्ता, शादी, दोस्ती, दुश्मनी, ये सब चीज बराबरी वालों में ही अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में बताइए। मिलता हूं अगली ऐसी सच्ची कहानी के साथ, किसी प्रेरणास्पद कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।